पवित्र त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। आमीन। आज इस पवित्र कलीसिया में पवित्र संतों के साथ में आपके साथों में संगति करने का यह जो अवसर मुझे मिला है, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमेश्वर कितना भला है, वो अद्भुत काम हमारे जीवन में निरंतर करता है। आज का हमारा विषय है पहले परमेश्वर की राज्य और उनकी धार्मिकता की खोजी करना। इस संसार में हम देखते हैं, जब हमारा जन्म होता है मृत्यु तक हम किसी चीज़ की खोजी में हमेशा लगे रहते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक आदमी ढूंढते रहता है कुछ न कुछ, लेकिन जब मर जाता है तो खाली हाथ वो चला जाता है। आप रास्ते में चले जाएं, आप वहाँ बहुत लोगों की भीड़ को देखेंगे। कुछ लोग इधर से उधर आ रहे हैं और कुछ लोग उधर से इधर जा रहे हैं। कुछ बातों में वो लगे हुए हैं, कुछ चीज़ों की खोजी में वो लगे हुए हैं, लेकिन अंत कैसा होता है? अंत तो खाली हाथ होता है। प्रभु यीशु ने कहा, सारा संसार अपना बना लो, लेकिन यदि अपनी आत्मा को खो दोगे तो क्या लाभ होगा? कुछ नहीं होगा। आज का हमारा ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, परमेश्वर की राज्य की खोजी करना। कैसे परमेश्वर की राज्य की खोजी हम कर सकते हैं? कहाँ जाएंगे? कैसे कर सकते हैं? उनकी उपस्थिति और उनकी महिमा में रहकर हम परमेश्वर की राज्य की खोजी कर सकते हैं। जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में होती है, हमारी सेवा में होती है, हमारे परिवार में होती है, तो परमेश्वर अद्भुत काम करता है और अद्भुत रीति से हमें आशीष देता है। मूसा परमेश्वर से बातचीत करता है, उसकी एक जिम्मेवारी है लोगों की अगुवाई करने का, और घबरा जाता है। परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरे साथ जाऊंगा, मेरी उपस्थिति तेरे साथ रहेगी। जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम रहते हैं, परमेश्वर अद्भुत काम हमारे जीवन में करता है। परमेश्वर की राज्य की खोज कैसे होती है? उनकी उपस्थिति में रहकर। परमेश्वर के जनों और संतों के बारे में जो हम पढ़ते हैं, जो अध्ययन करते हैं, हम देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर उन्होंने अपने जीवन में अद्भुत चमत्कारों का अनुभव किया और परमेश्वर के कामों को उन्होंने अपने जीवन में देखा और इन बातों को लेकर अपने जीवन से लोगों तक पहुंचाया। परमेश्वर की महानता के लिए उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। परमेश्वर की राज्य की खोजी कैसे होती है? उनकी महानता की प्रशंसा करते हुए। भजन संग्रह 96 में लिखा है, भजन गाओ, परम प्रभु की भजन गाओ, प्रशंसा करो, क्योंकि परमेश्वर महान है और प्रशंसा के योग्य हैं। यहोवे परमेश्वर की प्रशंसा करो। जब हमारा जीवन प्रशंसा से भरा होता है, जब हमारा जीवन धन्यवाद से भरा होता है परमेश्वर प्रति, तब हम उनकी राज्य की खोजी में निरंतर आगे बढ़ते हुए लगते हैं। आपका जीवन और हमारा जीवन, इस जीवन में परमेश्वर ने बहुतायत के अद्भुत काम और आश्चर्य कर्म, बहुत सारे उपकार उन्होंने हमारे जीवन में किए हैं, और हमें इन सारी बातों के लिए उनकी जय जयकार करनी है, उनकी प्रशंसा करनी है, क्योंकि वो प्रशंसा योग्य हैं। प्रभु यीशु के दूसरे आगमन की प्रतीक्षा हमारे जीवन में होनी चाहिए। महिमा की आशा, महिमा की आशा हमारे जीवन में ये है कि प्रभु यीशु मसीह फिर इस धरती में हमारे लिए वो आएंगे। यह हमें बहुत बड़ा प्रोत्साहन देती है, बहुत बड़ी
एक आशा हमारे जीवन में देती है कि इस धरती में, इस दुनिया में हम अकेले नहीं पड़ेंगे, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन से बहुत बड़ा सरोकार रखता है। हम एक घटना देखते हैं मत्ती के 22 अध्याय के 15वें आयत से लेकर 22 आयत तक। हम एक घटना देखते हैं यहाँ, जहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो कुछ परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, और जो कुछ सीजर का है, कैसर का है, वो कैसर को दो। परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की है और उनके स्वरूप में हमें बनाया है, उनके स्वरूप में हमें बनाया है, यानी कि उनका चरित्र और गुण हमें उन्होंने दी है। हमारा जीवन परमेश्वर को समर्पित होना है। जब ये प्रश्न किया गया तो प्रभु यीशु ने कहा, एक सिक्का मेरे पास लेके आओ। और इस सिक्के में उन्होंने पूछा, किसका छाप अंकित है? लोगों ने कहा, कैसर का। उन्होंने कहा, जो कैसर का है कैसर को दो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। परमेश्वर की राज्य की खोज कैसे हो सकती है हमारे जीवन में? जब हम अपने जीवन को उनके चरणों पर रख देते हैं, क्योंकि ये सब कुछ उन्होंने ही दिया है। उनके स्वरूप में हम बनाए गए हैं। आपके जीवन, मेरे जीवन से कैसे हम परमेश्वर की खोज कर सकते हैं, उनके राज्य की खोज कर सकते हैं? उनकी उपस्थिति और महिमा में रहकर हम परमेश्वर की राज्य की खोज कर सकते हैं। परमेश्वर की महानता को प्रशंसा करते हुए उनके राज्य की खोज कर सकते हैं, और उनके दूसरे आगमन की प्रतीक्षा करते हुए हम उनकी खोज में रह सकते हैं। और जो कुछ परमेश्वर का है वो परमेश्वर को समर्पण करते हुए हम परमेश्वर की खोज में हमारे जीवन को और भी अर्थपूर्ण और अनंत का बना सकते हैं। आपका जीवन आशीषमय रहे, हम परमेश्वर से यही प्रार्थना दुआ करते हैं। परमेश्वर आपको प्रशस्तता में आशीर्वाद दें, आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपके कलीसिया को।